हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने भारतीय न्याय संहिता का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने सेक्शन 1 समझा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस थे, तो वो हमने समझा। और आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उस टर्मिनोलॉजी को क्लियरली समझें बिफोर वी टेक इट एंड इंटरप्रेट कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है। जैसे एक्ट का क्या मतलब होता है, पीपल का क्या मतलब होता है, चाइल्ड का क्या मतलब होगा। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में अब अगर हम लैंड लॉस देखते हैं तो लैंड का क्या मतलब होता है और टेरेन का क्या मतलब होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमको समझना है उस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अब एक वर्ड का बहुत सारा डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है, तो क्या हम वो मीनिंग को एम्प्लॉय करेंगे या उस मीनिंग को हम यहाँ पे रखेंगे और उस मीनिंग को कंसिडर करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे जो मीनिंग ऑलरेडी हमारे डेफिनेशन में दी गई है। कहीं भी वो वर्ड आएगा तो उसका वही मीनिंग होगा जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया हुआ है। नाउ लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड टेक यू टू सेक्शन नंबर 2 और हम एक एक करके सारे डेफिनेशंस को वहाँ देखेंगे। So section 2 of Bharatiya Nyaya Samhita deals with the definition. Okay. So what does it say? It says unless the context otherwise requires, जो भी टर्मिनोलॉजीज और जो वर्ड्स यूज की गई हैं डेफिनेशन क्लॉज में, हम उन वर्ड को वैसे ही समझेंगे जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है। वर्ड है जैसे एक्ट है, तो एक्ट को हम उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन क्लॉज में यहाँ दिया गया है सेक्शन 2 के अंदर। वही मीनिंग के साथ दिमाग में रखते हुए हम पढ़ेंगे और इंटरप्रेट करेंगे जो मीनिंग यहाँ डेफिनेशन क्लॉज में दी गई है। ठीक है। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इज एक्ट। तो एक्ट का क्या मतलब है? एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। ठीक है, या तो सीरीज ऑफ एक्ट है टुवर्ड्स अ फाइनल एक्ट या फिर एक सिंगल एक्ट किया गया है। तो दोनों ही केसेस में एक्ट का मतलब एक है, या तो बहुत सारे एक्ट किया गया है फॉर द फाइनल एक्ट और या फिर एक सिंगल एक्ट किया गया है। एनिमल का क्या मतलब है? एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? इंसान है। तो इंसान के अलावे इस पृथ्वी पे जितनी भी लिविंग क्रीचर्स है उनको हम एनिमल कहेंगे। चाहे वो एम्फीबियन हो, चाहे वो बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो, कोई भी हो, हम उनको एनिमल ही कहेंगे। सबसेक्शन 3 डील्स विद द word child. The child is defined and it states means any person below the age of 18 years. तो एनी पर्सन लिख रहा है मीन्स इट्स जेंडर न्यूट्रल। वो लड़का हो या लड़की हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एनी पर्सन, इट कैन बी ट्रांसजेंडर ऑल्सो। सो एनी पर्सन below the age of 18 years will be considered to be a child. नाउ सबसेक्शन 4 इज काउंटरफीट। अब काउंटरफीट का क्या है? काउंटरफीट को डिफाइन किया गया है। इट सेज अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. तो काउंटरफीट का क्या मतलब है? काउंटरफीट का मतलब यह है किसी को विश्वास दिलाना कि एक चीज जो है वो ओरिजिनल है। से फॉर एग्जाम्पल एक 9 लाख का हार बना हुआ है और उसको रिजेंबल करता हुआ एग्जैक्ट दूसरा हार है और वो है 10,000 का मे बी। लेकिन उसको बनाए क्यों क्या है? ताकि आप दूसरे को ये भरोसा दिला सके कि ये एकदम ओरिजिनल है। और इस डिसेप्शन में, डिसेप्शन का मतलब होता है टू मेक समवन बिलीव, और इस डिसेप्शन में आकर के सामने वाला उसको खरीद लेता है या फिर उसको प्रमोट करता है, जो भी करता है। तो इस डिसेप्शन से आपने क्या किया? आपने किसी को बिलीव कराया। तो किसी चीज का रेप्लिका बना करके किसी को ये भरोसा दिलाना कि ये ओरिजिनल है, इसको काउंटरफीट कहते हैं। आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम देखेंगे कि काउंटरफीट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। आगे इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 स्टेट्स that it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact। तो जरूरी नहीं है कि एक एक डिटेल सेम हो।
थोड़ा डिटेल ऊपर नीचे हो, बट अगर वो सेम टू सेम दिखता है तो हम ये कहेंगे कि ए ने काउंटरफीट किया है। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? When a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that the person might be deceived by it, shall be presumed, unless the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the another thing intended by means of that resemblance to practice deception, or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. सबसेक्शन 2 कहता है हम तब तक मानेंगे कि ए ने जानबूझ करके एक जैसी दिखने वाली चीज बनाई है, तो जब तक वो ये प्रूव नहीं कर देता है कि रेप्लिका बनाने के पीछे उसका इंटेंशन नहीं था किसी को भरोसा दिलाने के लिए कि ये सेम टू सेम ओरिजिनल है, तब तक ये माना जाएगा कि उसने काउंटरफीट किया है। सो नाउ वी सी सबसेक्शन 5। Court means a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body. When such judge or body of judge is acting judicially. एक जज जो कि अकेले काम कर रहे हैं, या फिर a body of judges, a body of judges which is empowered. How is he empowered? By law. For what? To act judicially, to act judicially as a body. तो उसको हम कोर्ट कहते हैं। Subsection 6 of definition clause section 2 deals with the term death. How is death defined? The death is defined, and the section states that death means the death of a human being unless the contrary appears from the context. पूरे संहिता में अगर डेथ टर्म यूज किया गया है तो उसको हम क्या समझेंगे? हम उससे समझेंगे डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इस संहिता में जहां कहीं भी डेथ पढ़ेंगे उसका मतलब होगा डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। Subsection 7 deals with the term dishonestly. Now, dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain. इंटेंशन यहाँ क्या है? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है टू हैव wrongful gain, खुद के फायदे के लिए, to one person or wrongful loss to another person. Dishonestly क्या है? जब आप wrongful gain लेते हो, कैसे? दूसरे को wrongful loss करके to another person, तब ये dishonestly होता है। So you're doing something with an intention of obtaining a wrongful gain by causing wrongful loss to another person is called dishonestly. So that's all for today's lecture. We will continue the sections in subsequent lectures. See you.